अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है हज डिसीजन। अच्छा, इस में वो कह रहा है कि शवाल जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अभी तक फ़ैसला नहीं सुनाया, उसने कुछ नहीं बताया कि इस साल जो है वो हज होगा कि नहीं होगा। कह रहा है हालांकि कुछ जो कंट्रीज़ हैं ना उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि वो जी अपने हाजी को नहीं भेजेंगी। क्यों नहीं भेजेंगी हज के लिए? कोविड-19 की वजह से। तो अब ये जो ऑथर है ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो ये बात कर रहा है कि आप ऐसा करो कि अगर तो हज होता है ना उससे क्या होगा, सोशल डिस्टेंस जो है ना वो मेंटेन नहीं होगा, जो जो प्रिकॉशंस हैं वो नहीं होंगी, वो सबको लगाना उस वक़्त नामुमकिन है। तो कहता है कि बेहतर यही है कि आप ऐसे करो, जो लोकल लोग हैं ना, चंद लोग, ठीक है, आप उनको इजाज़त दो कि वो आएँ और हज को परफॉर्म करें और जो भी रसूमात हैं वो सारी की सारी अदा करें। तो इस तरह से क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो जाएगी और हज भी हो जाएगा, वो चीज़ भी नहीं रुक पाएगी। और क्योंकि अगर तो वो हज की इजाज़त देते हैं ना तो वो मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग जब हज के बाद वापस जाएंगे ना तो कोविड-19 का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ सकता है, कोविड-19 और ज़्यादा फैल सकता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। विद द इस्लामिक मंथ ऑफ शवाल, कह रहा है ये जो इस्लामिक मंथ है ना शवाल का, इसके साथ अच्छा कौन सा मंथ है, कौन सा शवाल है? ड्राइंग टू अ क्लोज, मतलब जो कि इख्तिताम हो रहा है, जो कि ख़त्म हो रहा है, जो कि एंड होने के करीब है। अ की डिसीजन कन्फ्रंट्स द मुस्लिम वर्ल्ड, एक जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है ना वो कन्फ्रंट कर रहा है इस टाइम मुस्लिम वर्ल्ड को। हाउ टू प्रोसीड विद हज, के किस तरह से प्रोसीड विद किया जाए, जारी रखा जाए हज को, विच इज़ ड्यू टू स्टार्ट एट द एंड ऑफ जुलाई, जो कि एक्सपेक्टेड है, जिसे उम्मीद है कि वो स्टार्ट हो जाएगा कब? एट द एंड ऑफ जुलाई, जुलाई के एंड पर। तो वो ये कह रहे हैं ये जो इस्लामिक मंथ है ना शवाल का वो अब इख्तिताम पजीर हो रहा है, मतलब वो एंड हो रहा है। तो एक जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है ना वो सामना कर रहा है मुस्लिम वर्ल्ड का कि किस तरह से आप हज को प्रोसीड करोगे, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि उम्मीद है कि वो जुलाई के एंड पर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो ये बात कर रहा है। अ की डिसीजन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, कन्फ्रंट्स जो है इसकी वर्ब हो गई। उसके बाद यहाँ पे विच आया है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है और इसकी जो वर्ब है वो है इज़, ठीक हो गया। और जो ड्यू है इसका मतलब है एक्सपेक्टेड, उम्मीद है जिससे। ड्रॉइंग टू अ क्लोज, इसका मतलब क्या है? ड्रॉ टू अ क्लोज इडियम का मतलब होता है टू कम टू एन एंड, आना किसकी तरफ? एंड की तरफ, इख्तिताम की तरफ, मतलब वो जो मंथ है वो ख़त्म हो रहा है, वो एंड हो रहा है। वाइल, जहाँ द सऊदी गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन अ डिसीजन येट, वो कह रहा है जहाँ जो सऊदी गवर्नमेंट है उसने अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं लिया, कोई फ़ैसला ही नहीं लिया। किस बात पर? ऑन लगा के बता रहा है किस बात पर ये डिसीजन है, वेदर और नॉट, हाँ कि ना। क्या चीज़? द पिलग्रिमेज, ये जो हज है विल गो हैड, कि हाँ कि ना ये जो हज है वो आगे होगा कि नहीं होगा। सम मुस्लिम स्टेट्स है, कह रहा है कुछ मुस्लिम स्टेट्स हैव अनाउंस्ड, वो अनाउंस कर चुकी हैं, ऐलान कर चुकी हैं किस चीज़ का? दैट, ये कि दे विल नॉट बी सेंडिंग, वो सेंड नहीं कर रही होंगी, वो भेज नहीं रही होंगी किसको? हाजीज को, दिस ईयर, इस साल। क्यों? क्या रीज़न है क्यों नहीं वो सेंड कर रही हाजीज को? कह रहे ड्यू टू द कोरोना वायरस थ्रेट, ये कोरोना वायरस की तरफ से ये जो खतरा है इस वजह से। अच्छा, वो ये कह रहा है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं लिया कि हाँ कि ना कि जो पिलग्रिमेज है, जो हज है वो होगा भी कि नहीं होगा। और लेकिन वो कह रहा है जो कुछ स्टेट्स हैं ना उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि भाई वो नहीं भेजेंगे हाजिस को इस साल कोरोना वायरस के ख़तरे की वजह से। तो ये जो सऊदी गवर्नमेंट है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैज़ नॉट टेकन उसकी वर्ब हो गई। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बाद उसने पिलग्रिमेज का बात की है, मतलब हज की बात की है। विल गो अहेड, मतलब ये इसकी वर्ब हो गई। उसके बाद सम मुस्लिम स्टेट्स सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव अनाउंस उसकी वर्ब हो गई। फिर उसके बाद दे सब्जेक्ट, विल नॉट बी सेंडिंग उसकी वर्ब हो गई। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर क्लॉजेस कितनी है? 1 2 3
फोर क्लॉजेज हैं इसके अंदर। कैसे पता चला 4 क्लॉजेज हैं? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन 4 टाइम्स यहाँ पे मौजूद है। जो फ्रेज होती है ना उसमें सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा नहीं होता, ठीक है। जो क्लोज होती है उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी। अमंग दीज, और इनमें कौन है? और इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनाई। मतलब ये जो कंट्रीज है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया हो गई और ब्रुनाई हो गई, इन्होंने तो कह दिया जी हमने अपने हाजीज को नहीं भेजना। कह रहा है ऑफ कोर्स, बेशक, द चैलेंज इज़ कंसीडरेबल। जो चैलेंज है, ये जो खतरा है वो कंसीडरेबल है, वो सिग्निफिकेंट है, वो बहुत बड़ा है, वो इतना है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लास्ट ईयर, पिछले साल, अराउंड 2 मिलियन बिलीवर्स, कह रहा है अराउंड लगभग 2 मिलियन बिलीवर्स जो थे, मेड देयर वे, उन्होंने अपना रास्ता बनाया किसकी तरफ? टू द होली प्लेसेस, कि वो इन मुकद्दस मुकामात की तरफ गए। अच्छा, क्यों गए? टू परफॉर्म द एनुअल पिलग्रिमेज, परफॉर्म करने के लिए, अदा करने के लिए सालाना पिलग्रिमेज को। अच्छा, तो वो ये बात कर रहा है कि पिछले साल लगभग जो 2 मिलियन बिलीवर्स थे ना, वो होली प्लेसेस गए, वो मुकद्दस मुकामात पर गए ताकि वो सालाना हज परफॉर्म कर सकें, हज अदा कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मेक देयर वे का मतलब क्या होता है? मेक वंस वे का मतलब होता है इफ़ यू मेक योर वे समवेयर, अगर तुम अपना रास्ता बनाते हो ना समवेयर कहीं, यू वॉक और ट्रैवल देयर, मतलब आप ट्रैवल करके वहाँ जाते हो, आप उस जगह पर पहुँचते हो। तो इसलिए यहाँ पे उसने यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है पास्ट की, तो इसलिए उसने मेक की जगह पे यहाँ पे मेड किया है। और किसने बनाया था? देयर, उन्होंने, उनकी बात कर रहा है, उन्होंने अपना वे बनाया था टू द होली प्लेसेस, मतलब वो लोग होली प्लेसेस की तरफ गए थे। एनफोर्सिंग, एनफोर्स करना, नाफिज करना, किसको? SOPs हेल्थ प्रोफेशनल्स को। ये जो SOPs हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं ना, इनको नाफिज करना। रेकमेंडेड, जो तजवीज़ किए गए हैं इस, अच्छा अब ये डैश लगा के भी ये कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये क्यों लगाना है, इनको क्यों नाफिज करना है। कह रहा है स्पेशली ख़ास तौर पर विद रिगार्ड टू सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, मतलब वो जो उनमें मेंटेन करना है ना कि डिस्टेंस को, तो उसके हवाले से वो जो SOPs हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको तजवीज़ किया गया कि आप उनको इन्फोर्स कर दें। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, गिवन द मैसिव नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, अगर ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी तादाद में ये जो पिलग्रिम्स हैं, ये जो हाजी हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये जो चीज़ है ना, ये जो लागू करना SOPs हेल्थ प्रोफेशनल्स को सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है ना। अच्छा, अब ये देखो एनफोर्सिंग क्या चीज़ हो गई है। एनफोर्स करना, इसका मतलब होता है नाफिज करना किसी को। अच्छा, किसको नाफिज करना? ये आ गया जी आंसर SOPs हेल्थ प्रोफेशनल्स को। तो एनफोर्सिंग यहाँ पे क्या है? ये जेरेंट है, ठीक है, ये जेरेंट हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये जेरेंट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। किसको एनफोर्स करना है जी? इनको एनफोर्स करना है। उसके बाद उसने ये बताया है यहाँ पे V3 लगी हुई है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है। वो ये बात कर रहा है कि ये कौन से प्रोफेशनल से रेकमेंडेड, जिनको रेकमेंड किया गया था, जिनको तजवीज़ किया गया था, ठीक है, ये उनके लिए लगाया गया। अब ये उसने बात किया कि ये जो चीज़ है ना, इज़, वो है क्या है? इम्पॉसिबल है। और गिवन क्या होता है? गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पे किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बात कर रहा है कि ये चीज़ नामुमकिन है? उनकी बड़ी तादाद, ये जो पिलग्रिम्स हैं, ये जो हाजी हैं, उनकी इतनी बड़ी तादाद, उसको ध्यान में रखते हुए वो ये बात कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद उसने बात की, अच्छा स्पेशली और स्पेशली में कोई डिफरेंस नहीं होता। सेकंड, ये जो विद रिगार्ड टू है ना, इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू, विद रिगार्ड टू, विद रेफरेंस। अच्छा, विद रेफरेंस टू, आप ना इन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो। इन सब का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के हवाले से, किसी चीज़ के लिहाज से। जैसे अब बात करो, आई हैव नथिंग टू से, मेरे पास कुछ नहीं है कहने को, किस बारे में? विद रिगार्ड टू योर कंप्लेंट्स, तुम्हारी जो शिकायत है ना, कंप्लेंट्स है, उसके बारे में, उसके हवाले से मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को। तो आई एम राइटिंग विद रिगार्ड टू योर रीसेंट ऑर्डर, मैं आपके हालिया ऑर्डर के हवाले से लिख रहा हूँ। मतलब ये इन तीनों का मतलब क्या होगा? इनका मतलब होता है के बारे में, के हवाले से, के लिहाज से।
तो इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे थे, ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसका मतलब होता है सीन दिखाई देना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मतलब पूरा लगना कि ये जो चीज़ है ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। एज इट इज़, जैसा कि ये है, कहता है ये भी सही बात है। द सऊदी हेल्थ अथॉरिटीज़, जो सऊदी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, पुट इन अ ह्यूज एफर्ट, उन्होंने बहुत सारी एफर्ट्स जो हैं वो लगाई हैं टू इंश्योर, यकीन दहानी कराने के लिए, पिलग्रिम्स अराइव के पिलग्रिम्स जो हैं वो पहुँचे, एंड स्टे हेल्दी, और वो हेल्दी रहे ड्यूरिंग हज के दौरान। वो कह रहे हैं जैसा कि ये है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और सऊदी अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने कहा है कि बहुत एफर्ट्स लगा दी हैं इस चीज़ को पक्का करने के लिए, जो हाजी हैं उनकी आमद और उनका जो स्टे है वो हेल्दी रहे हज के दौरान। तो इट हमारा सब्जेक्ट, इज़ उसकी वर्ब हो गई। सऊदी हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पुट इन उसकी वर्ब हो गई। विथ कोविड-19, कह रहा कोविड-19 के साथ, नाउ अब, कौन सा कोविड-19, पोजिंग अ सीरियस चैलेंज, जो कि सवाल खड़े कर रहा है, जो कि ला कर खड़ा कर रहा है एक सीरियस चैलेंज को। अच्छा, किसके लिए, टू ग्लोबल हेल्थ सिस्टम, पूरे आलमी जो हेल्थ सिस्टम है उनके लिए। द रिस्क इन्वॉल्व विद, कह रहा है जो रिस्क है ना, जो इन्वॉल्व विद हैं, जो एसोसिएट हैं, वो कौन से हैं, अलाउ करना इवन अ लिमिटेड नंबर ऑफ हाजिस विल बी कंसीडरेबल, कि वो जो रिस्क है ना, अगर आप अलाउ करो, इजाज़त दो थोड़े से हाजीज को भी, तो वो जो रिस्क है ना वो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। स्पेशली ख़ास तौर पर व्हेन द पिलग्रिम्स फैन आउट, कह रहा वो भी ख़ास उस वक़्त जब ये हाजी जो है ना फैन आउट हो जाएंगे, पूरा स्प्रेड हो जाएंगे क्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आफ्टर हज के बाद। तो वो ये बात कह रहा है कि ये जो कोविड-19 है ना, जो खड़े कर रहा है, पोज कर रहा है बहुत ज़्यादा सीरियस चैलेंजेस को पूरे आलमी हेल्थ सिस्टम के लिए, जो रिस्क है ना, जो कि एसोसिएट है, किसके साथ ये रिस्क जो है मुंसलिक है, ये अलाउ करने के, इजाज़त देने के, इवन यहाँ तक कि वो कह रहा है कि थोड़ी सी मिकदार भी हाजियों की ना अलाउ कर दी जाए, तो उसका जो रिस्क होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये पिलग्रिम्स जो होंगे, ये जो हाजी होंगे, हज के बाद ना पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। अच्छा, पोजिंग, पोज का मैंने बताया था, पोज के साथ ना आपको ये वर्ड्स नज़र आएंगे। पोज करेगा कोई चीज़ डिफ़िकल्टी को, कोई सवाल को पोज करेगा, कोई चैलेंज को पोज करेगा, कोई डाउट्स को ला कर खड़ा कर देगा, कोई थ्रेड्स को ले आएगा। मतलब पोज के साथ ना आप इन ख़तरनाक वर्ड्स को ही देखोगे अपने साथ। जैसे यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, चैलेंज की बात कर रहा है। अच्छा, फैन आउट, इसका मतलब क्या होता है, टू स्प्रेड आउट ओवर अ वाइड एरिया। देखो, जब फ़ैन के ऊपर आप कोई भी चीज़ थोड़ी सी रख दो ना, उसको चला दो, तो वो क्या होगा, वो तो हर जगह पर फैल जाएगी। तो वहीं से इन्होंने एक वर्ड बना ली, फ़ैन आउट, कि जो पिलग्रिम्स हैं वो फ़ैन आउट हो जाएंगे, बिल्कुल पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। तो इस तरह से उसने ये वर्ड बनाया। द डिसीजन इज़ नॉट ईजी, वो कह रहा है ये जो फैसला आसान नहीं है, बट द सऊदी गवर्नमेंट शुड अनाउंस, लेकिन जो सऊदी गवर्नमेंट है उसको अनाउंस करना चाहिए। इट्स पॉलिसी, उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसका जो प्लान है, जो उसकी हिकमत अमली है, सून जल्दी, किसकी खातिर, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, वजाहत की खातिर, कि वो ये बात कह रहा है ठीक है फैसला आसान नहीं है, लेकिन अब तक इनको ना, जो सऊदी गवर्नमेंट है, इनको अनाउंस कर देना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहिए कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है इस चीज़ को लेकर। डिसीजन हमारा सब्जेक्ट, इज़न्ट उसकी वर्ब। सऊदी गवर्नमेंट सब्जेक्ट, शुड अनाउंस उसकी वर्ब आ गई। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है किसी की खातिर। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग, कहता बजाय किस चीज़ के अलाउ करने की इजाज़त देने के। अच्छा, अलाउ किसको अलाउ करने की बात हो रही है, लार्ज नंबर, बहुत बड़ी तादाद में, किसको, ऑफ लगा के बता रहा है, पीपल, लोगों को। कहाँ से हैं लोग, ये फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। परहैप्स, शायद अ सोल्यूशन कैन बी फाउंड, कहता है शायद एक सोल्यूशन जो है, एक हल है, वो फाउंड किया जा सकता है। किस तरह से, बाय ओनली अलाउइंग, कि सिर्फ आप अलाउ कर दो, किसको, अ स्मॉल, एक थोड़ी, सिम्बॉलिक, अलामती, नंबर ऑफ लोकल्स, मतलब एक थोड़े से तादाद में जो लोग हैं ना, जो लोकल्स हैं, उनको अलाउ कर दो, उनको इजाज़त दे दो, टू परफॉर्म, अदा करने के लिए, द की रिचुअल्स, जो इम्पोर्टेंट रसूमात हैं इन मक्का में, अरफात में, मिना में, एट्सेट्रा, सो दैट, ताकि द रिलीजियस ऑब्लिगेशन, जो रिलीजियस, जो मजहबी तौर पर जो फ़राइज़ हैं, इस फुलफिल, वो पूरे हो जाएँ। कह रहा बजाय इसके कि आप इतने बड़ी तादाद में लोगों को पूरी दुनिया से अलाउ करो, एक सोल्यूशन जो है ना, एक हल निकाला जा सकता है। किस तरह से, कि बाय लगा के बता रहा है कि आप सिर्फ इजाज़त दे दो मुकामी, लोकल लोगों को
चंद मकदार में, थोड़ी सी मकदार में लोगों को कि वो परफॉर्म कर दें, वो आकर अदा कर दें इनकी रिचुअल्स को, जो भी रसूमात हैं मक्का में, अरफात में, मिना में, ताकि जो रिलीजियस, जो मजहबी जो फ़राइज़ हैं ना वो फुलफ़िल हो जाएं। तो वो इस तरह से बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये है, इन सब बातों का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि अगर आप थोड़े जो लोकल लोग हैं ना उनको अगर अलाउ कर देते हो, इजाज़त दे देते हो ना, इससे ये होगा कि चलो जो भी मजहबी फ़राइज़ हैं वो रुके नहीं हैं, वो फुलफ़िल हो गए हैं, वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, जो हर सालाना जो भी रिलीजियस ओब्लिगेशंस हैं वो फुलफ़िल हो गए हैं। दूसरी बात ये है कि थोड़े लोगों को और लोकल लोगों को वहाँ पे अलाउ करने का, उनको इजाज़त देने का मकसद ये है कि उनके दरमियान में ये सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वो लोग लोकल होंगे, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी नहीं जाएंगे ना, तो वो वहीं के मुकामी लोग होंगे और वहीं पे वो परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ों से एक थोड़ा एक कोशिश है कि किसी तरह से वो वायरस से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। अलाउइंग, इजाज़त देना अ लार्ज नंबर ऑफ बिलीवर्स, बहुत सारे बिलीवर्स को, टू कॉन्ग्रीगेट, इकट्ठा होना, में कम्प्लिकेट, वो पेचीदा कर देगा सिचुएशन को फर्दर मज़ीद। अब वही बात उसने की है, कह रहा है कि अगर तो आप बहुत सारे बिलीवर्स को अलाउ कर दोगे ना इकट्ठा होना, तो ये जो सिचुएशन है ना ये बहुत ज़्यादा मज़ीद कम्प्लिकेट हो जाएगी, बहुत पेचीदा हो जाएगी। तो अच्छा, अब देखो यहाँ पे अलाउइंग है, अलाउइंग हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये जेरेंट है। ठीक है, जेरेंट है, क्योंकि हमें पता है जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वो कौन बन सकता है, वो नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, या जेरेंट बन सकता है, तो ये जेरेंट है। अच्छा, किसको अलाउ करना है, इसको। अब ये जेरेंट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ, ये बात याद रखनी है कि लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो है ना प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल बिलीवर्स लगाया गया है उसने यहाँ पे। तो लार्ज नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, वैसे इसका मतलब होता है बहुत सारे। कॉन्ग्रीगेट, इसका मतलब होता है हजूम की सूरत में इकट्ठे हो जाना। गैदर इनटू अ क्राउड और मैस। में कम्प्लिकेट, अच्छा कम्प्लिकेट करने का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट बना देना, टू डील विद करना, कुछ करने को, कुछ समझने को। मतलब कोई भी काम है, चाहे उससे निमटना हो, चाहे वो करना हो, चाहे वो समझना हो, तो उसको और पेचीदा बना देना और डिफ़िकल्ट कर देना। एंड और इवन इफ़, यहाँ तक कि वगैरह सऊदी अरेबिया डिसाइड टू प्रोसीड एज यूजुअल, कहता है यहाँ तक अगर सऊदी अरेबिया डिसाइड करती है कि वो प्रोसीड करना चाहती है एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ईच मुस्लिम कंट्री, कह रहा है हर मुस्लिम कंट्री की बात हो रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान भी शामिल है, मस्ट असेस, उसको असेस करना होगा, किस चीज़ को, रिस्क को, कि क्या ख़तरे हैं, टू इट्स ओन सिटीज़न, इनके अपने शहरियों के लिए, बिफोर, किससे पहले, अलाउइंग दैम, उन्हें इजाज़त देने के, टू अंडरटेक, कि वो सेट अबाउट करें, वो शुरू करें, पिलग्रिमेज को दिस ईयर, इस साल। कह रहे हैं कि अगर तो सऊदी अरेबिया डिसाइड कर लेती है जी हमने तो वैसे ही कंटिन्यू करना है जैसे शुरू से चलता आया है, तो हर मुस्लिम कंट्री चाहता जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उसको इसको जायज़ा लेना चाहिए उन ख़तरों का अपने शहरियों के लिए, इस चीज़ को अलाउ करने से पहले। अलाउ किसको करना है, हज को, दिस ईयर, इस साल। अच्छा, अब ये देखो, सऊदी अरेबिया सब्जेक्ट डिसाइड्स उसकी वर्ब, ईच मुस्लिम कंट्री, उसके बाद मस्ट मॉडल वर्ब और उसकी वर्ब लगी हुई है। अच्छा, इट्स ओन, अच्छा मैंने ये पहले बताया था कि ओन जो है ना अपने से पहले हमेशा पोसेसिव एडजेक्टिव को लेगा या नाउन आ सकता है, ठीक है, उसके बाद ओन आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं जी, हिज हो गया, हर हो गया, माई हो गया, आवर हो गया, देयर हो गया, इट्स हो गया, ये सारे के सारे पोसेसिव एडजेक्टिव हैं। एग्जाम्पल देखो, देयर ओन हाउसेस, हर ओन कार, इट्स ओन सिटीजन, उनके अपने घर, उसकी अपनी कार, उनके अपने शहरी। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है, इट्स ओन सिटीज़न, उनके अपने शहरी। अच्छा, अंडरटेक करने का मतलब क्या है इसका, अच्छा अंडरटेक जो है ना वर्ब, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, आप अगर सर्च आउट करो तो अगर उस हिसाब से देखा जाए ना, इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो ये जो सेट अबाउट है ना वो शुरू करने की बात कर रहा है, पिलग्रिमेज को, हज को, इस साल, तो उसके लिए इसने यूज़ किया अंडरटेक। परहैप्स, शायद, इफ़ उलमा फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्कूल ऑफ थॉट, कह रहा है कि शायद अगर उलमा जो है ना मुख्तलिफ कंट्री से और स्कूल ऑफ थॉट मतलब अपने अपने फ़िरके के लोग, अपने अपने बिलीव के जो लोग हैं, जो उलमा हैं, अगर आर कंसल्टेंट, अगर वो कंसल्ट होते हैं ना, अगर वो मिलते हैं, अब ट्राई करते हैं
हल निकालने की, एंड द एडवाइस ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल, और जो नसीहत है ना किसकी, हेल्थ प्रोफेशनल की, इस कैप्ट रखी जाए इन व्यू दिमाग में, अ सोल्यूशन कैन बी फाउंड, कहता फिर सोल्यूशन निकल सकता है फॉर द पिलग्रिमेज, हज के लिए। अच्छा, किस लिए? टू सिम्बॉलिकली गो हेड, कि आप सिम्बॉलिकली तौर पर आगे जाओ, एंड टू इंश्योर, और पक्का करो किस चीज़ को, दैट ये कि मुस्लिम लाइव्स आर नॉट थ्रेटन, मुस्लिम की जो ज़िंदगियां हैं वो ख़तरे में नहीं है बाय कोविड-19 के ज़रिए। कह रहा है कि अगर तो उल्मा जो है डिफरेंट कंट्री से, मुख्तलिफ कंट्री से और स्कूल ऑफ थॉट से, अपने अपने फ़िरके से अगर वो कंसल्ट करते हैं और जो एडवाइस है जो हेल्थ प्रोफेशनल्स की उसको दिमाग में रखते हैं ना, तो सोल्यूशन निकल सकता है हज के लिए, और वो भी किस तरह से, उसको जारी रखने के लिए और पक्का करने के लिए कि मुस्लिम्स की जो ज़िंदगियाँ हैं वो ख़तरे में नहीं है कोविड-19 के ज़रिए। अच्छा, कंसल्टेट का मतलब क्या है? सीक इंफॉर्मेशन और एडवाइस फ्रॉम समवन स्पेशली एन एक्सपर्ट और प्रोफेशनल, मतलब किसी से इंफॉर्मेशन चाहना, एडवाइस चाहना, नसीहत चाहना, लेकिन किसी एक्सपर्ट से, किसी प्रोफेशनल से। इन व्यू, अगर आप किसी चीज़ को इन व्यू करते हो ना, तो आपका मतलब है कि आप उस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हो एज एन एम, मकसद के तौर पर, कि अब ये जो बात हो रहा है वो कह रहा है कि ये जो नसीहत है ना उसको अपने दिमाग में रखो, उसको अपने ध्यान में रखो। तो वही इन शॉर्ट ये असल में यही बात कर रहा है कि आप उसी तरह से लोकल तौर पर जो है ना आप इसको कंटिन्यू रखो, तो वो लोगों की जो ज़िंदगियां हैं, जो मुस्लिम लाइव्स हैं, वो भी ख़तरे में नहीं होंगी। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो जो संडे को वकैब की जो सीरीज़ थी वो मैं अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन उसकी वीडियो जो है बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहते हो उसकी वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आज ही उसको अपलोड कर दूंगी। और इस वीडियो के बारे में मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।